अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कल के क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल डिस्कस किया था एंड वी हैव शोन दैट पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल वेरीज एज 1/r²। एंड ये भी हमने बताया कि पोटेंशियल जो इक्वेटोरियल लाइन पे होता है डाइपोल का वो 0 होता है। ठीक है, नाउ आज हम एक ऐसे सरफेस के बारे में बात करेंगे जिसमें हमें थ्रू आउट द सरफेस पोटेंशियल सेम रहेगा। क्या रहेगा? पोटेंशियल क्लियर। ऐसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, राइट। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से अलाइन होता है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। एंड अगर मैं एक चार्ज को घुमाऊंगा फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑन ए गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, एंड वी विल ड्रॉ सम इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। चाहे एक पॉइंट चार्ज के बारे में हम बात करेंगे, चाहे हम एक सिमिलर चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू की बात करेंगे, चाहे हम एक डाइपोल की बात करेंगे। ठीक है, तो यानी आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए हेडिंग डाल दो। ओके, तो एज पर द नेम दिस इक्वी मीन्स सेम, पोटेंशियल इज पोटेंशियल, तो सरफेस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एवरीवेयर। क्लियर? तो वी कैन से सरफेस जहां पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, तो सपोज हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का। सपोज यहां से हमने चार्ज लिया, आई विल नेम इट एज इनिशियल पॉइंट, और हम चार्ज को यहां से किसी फाइनल पॉइंट पे ले आ रहे हैं। क्लियर? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज लेट से क्यू नॉट चार्ज को हम ला रहे हैं फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नॉट इक्वल टू 0 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड होता है? कंजर्वेटिव फील्ड। क्या वर्क डन डिपेंड करेगा पाथ के ऊपर? नो, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो हमने टेस्ट चार्ज को लाना है या किसी भी चार्ज को लाना है फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज VF माइनस VI। ऐसा ही है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? VF माइनस, एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डिवाइडेड बाय चार्ज। ऐसा ही है डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज वर्क डन right in bringing a unit positive test charge from one point to another point. Okay, now अगर हमारा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज मेरे पास एक चार्ज Q है, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी विल टेक ए पॉइंट चार्ज Q। पॉइंट चार्ज का फील्ड कैसा होता है? रेडियली फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड्स। और पॉइंट चार्ज का जो फील्ड r दूरी पे, सपोज हम यहां पर एक पॉइंट P चूज करेंगे एंड P इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज। हाउ फार इज दिस P फ्रॉम द प्लस क्यू? r, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा K सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई r²। यही है बेटा? अरे सही है ना? कितना होगा? K क्यू बाई। अब क्या हमारे पास इस स्पेस में कोई ऐसा पॉइंट है जो r दूरी पे ही है? बताओ, क्या हमारा इस स्पेस में कोई और पॉइंट है जो r दूरी पे है? ये r दूरी पे है। वी विल टेक अनदर पॉइंट जो r दूरी पे ही होगा। वी विल चूज अनदर पॉइंट जो r दूरी पे ही होगा। अरे भाई ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है ना जो कितनी दूरी पे हैं? जो r दूरी पे हैं, क्योंकि जो पॉइंट चार्ज होता है इसका जो फील्ड होता है दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक।
पॉइंट चार्ज का फील्ड कैसा होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिक। यानी अगर मैं पॉइंट चार्ज से यहां आर दूर जाऊं, यहां आर दूर जाऊं, यहां आर दूर जाऊं, यहां आर दूर जाऊं, तो फील्ड का वैल्यू कैसा रहता है? सेम। डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन तो डिफरेंट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा फील्ड का? वो सेम होगा। वो कितना होगा? वो के क्यों बाई। अब बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फील्ड एट दिस पॉइंट? वही है, होगा ना? अरे वही है ना। लेकिन फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका तो डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात कर लूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल? के क्यू बाई के क्यू बाई। अब बताओ यहां पर तो इस वाले फॉर्मूला में, इस क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डायरेक्शन का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो पोटेंशियल का वैल्यू यहां पर है, अगर V वैल्यू यहां पर R दूरी पे है, बताइए यहां पर कितना होगा? V। यहां से R दूर जाओ कितना होगा? V। यहां से R दूर जाओ कितना होगा? V। तो हमें एक लोकस ऑफ द पॉइंट्स मिलेगा, राइट? एक लोकस ऑफ द पॉइंट्स जहां पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। तो हम एक स्फीयर यहां ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक स्फीयर यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे, इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहेगा। तो आप इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूं, यहां पर कैलकुलेट कर लूं, यहां पर कैलकुलेट कर लूं, यहां पर कैलकुलेट कर लूं, तो पोटेंशियल विल बी सेम एवरीवेयर। और इसी सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। तो एक लाइन आप लिखिएगा, the lobes of all those points, the lobes of all those points at which electric potential has the same value, forms an equipotential surface. So for a point charge, what will be the shape of the equipotential surface? For a point charge, what will be the shape of the equipotential surface? Sphere. क्या एक ही स्फीयर बनेगा? सर बहुत सारे स्फीयर बनेंगे। हम एक और स्फीयर को यहां ड्रॉ कर, हाँ जी, ये एक और होगा। ऐसे बहुत सारे स्फीयर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे स्फीयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। और उन सभी स्फीयर्स का सेंटर कौन सा होगा? ये पॉइंट चार्ज होगा। तो इन स्फीयर्स को हम क्या क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सेम रहता है थ्रू आउट। क्या रहता है? थ्रू आउट सेम रहता है। और एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स विथ पॉजिटिव चार्ज विद दिस पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। तो सिंपल डेफिनेशन समझ में आया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप कोई भी पॉइंट सरफेस पे लोगे, पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहेगा। कुछ प्रॉपर्टीज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन अगर हम निकालेंगे कि अगर मुझे एक चार्ज को लाना होगा फ्रॉम, सपोज आपने इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को चूज किया, यू आर ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू बी पॉइंट ऑन द सेम सरफेस, व्हाट विल बी द वर्क डन? What will be the work done? And electric field एक पॉइंट चार्ज का कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड्स। तो यानी यहां से जो फील्ड होगा ये रेडियली आउटवर्ड होगा। बताइए सरफेस जो होगा ये ऐसे फैलते हैं, ऐसे ये स्प्रेड आउट होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली निकलता है। क्या निकलता है? यहां पर भी कितना एंगल होगा? यहां पर भी कितना एंगल होगा? यानी अगर आप कोई और लाइन यहां पर ड्रॉ करोगे, यहां से लाइन ड्रॉ करोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कैसे निकलता है? नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हम प्रूव करेंगे। पहला पॉइंट कि नो वर्क इज डन
in moving a charge from one point to the other point on a same equipotential surface. इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं लेवल सरफेस। क्या बोलते हैं? इसको हम लेवल सरफेस भी बोलते हैं, यानी इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहता है, यानी एक ही लेवल में आते हैं ये सब। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलते हैं कि फील्ड और सरफेस आपस में राइट एंगल पे होते हैं, यानी ये नॉर्मली निकलते हैं विद रेस्पेक्ट टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो पहला पॉइंट चलिए, वी हैव फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल किसके बराबर? वर्क डन इन ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज या डिवाइड बाय चार्ज। ये बेटा कोई भी सरफेस है बेटा, देखिए ये रहा कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने एक प्लेन सरफेस लिया है, क्या लिया? एक प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस पे किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम रहेगा। तो अगर इस लेवल के ऊपर पोटेंशियल V है, यानी हर जगह जो भी है, क्यों जो भी है, मैंने एक लेवल सरफेस लिया है यहां पर, मतलब लाइक मैंने इस स्फीयर का एक पार्ट कट किया है, मैं यहां पर वो ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी चाहे आप एक पॉइंट यहां लोगे, चाहे यहां पर लोगे, चाहे यहां पर लोगे, हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना रहेगा? वो V रहेगा। जैसे कि आप इस स्फीयर की बात करोगे, इस स्फीयर पे पोटेंशियल सेम रहेगा, इस स्फीयर पे पोटेंशियल सेम रहेगा, इस सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहेगा। और जितना मैं बार बार जाऊं पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। कल बताया ना, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। कल लिखवाई थी एक लाइन कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। चलिए बेटा, Vf minus Vi equal to work done by charge for a given equipotential surface, for a given equipotential surface, क्या इनिशियल पोटेंशियल सेम रहेगा फाइनल पोटेंशियल के? सेम रहेगा। क्या Vi Vf के बराबर होगा? होगा ना? Vi Vf के बराबर होगा। किसके लिए? फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। जरा यहां पर पुट कर दो डेफिनेशन में, Vf Vi के बराबर है तो ये 0 होगा, यानी इसका मतलब है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट ऑन ए सेम सरफेस इज 0। क्लियर? यहां पर कितना होगा? ये 0 होगा, यानी यहां पर हम लिखेंगे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो वर्क इज डन in bringing a point charge from one point to another on a given equipotential surface, on a given equipotential surface कोई काम नहीं करना होता है। अगर आप ये कह रहे हो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो मुझे एक चार्ज को लाना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन द सेम सरफेस। बताइए यहां से यहां चार्ज लाने के लिए कितना काम करना होगा? ये 0 काम करना होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो यानी ये पूछा जाता है एग्जाम में, show that no work is done in bringing a charge from one point to other point on the same equipotential surface। बस सिंपली आपको डेफिनेशन लिखनी है पोटेंशियल डिफरेंस की, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल सेम रहता है, तो पुट कर दो वैल्यू, वर्क डन 0 के बराबर आता है। ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरी एक अहम बात, ये फील्ड ऐसे निकलता है चार्ज से, या जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मली निकलता है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के,
यानी आपको ऐसे ड्राइंग करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा उसे, नॉर्मली। आपको ऐसे इस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलेगा ये हमेशा नॉर्मली निकलेगा। क्या निकलेगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली ना होता, किसी एंगल पे होता, तो उसका कंपोनेंट एक अलोंग द सरफेस होता, और अलोंग द सरफेस का मतलब है पोटेंशियल डज नॉट रिमेन सेम। मगर इसका बेसिक डेफिनेशन पोटेंशियल क्या रहना चाहिए, सेम। दैट इज ओनली पॉसिबल कि अगर फील्ड कैसा हो, नॉर्मली। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा व्हाट विल हैपन कि अगर फील्ड नॉर्मली ना होगा विद रिस्पेक्ट टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपका आंसर क्या होता? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट बनता अलोंग द सरफेस जिसे पोटेंशियल वेरी करता, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल वेरी नहीं करता है। पोटेंशियल कैसा रहता है? वो सेम रहता है। ठीक है, तो हम ये भी प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली रहता है यहां पर। चलिए, हाँ अभी दिखाऊंगा। चलिए सेकंड पॉइंट, जरा मुझे बताओ, वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, क्या ये माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर नहीं होता है ना? फ्रॉम इनिशियल टू, पढ़ा ना? वर्क डन इज इक्वल टू सम माइनस क्यू नॉट टाइम्स, ऐसे पढ़ा आपने। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन क्या निकला बेटा? वर्क डन क्या निकला? वर्क डन 0 निकला, एज W इक्वल टू 0। इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? 0। राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? 0। यानी Q नॉट इंटू सम इंटीग्रल E डॉट डी आर, ये इक्वल टू 0। क्या टेस्ट चार्ज 0 है? नहीं। क्या E 0 है? बिल्कुल नहीं। क्या DR 0 है? नहीं। अरे DR ये है बेटा, एक छोटा सा सेगमेंट आप ले रहे हो, छोटा सा टुकड़ा इसका DR। तो यानी आप A डॉट B अगर 0 है, इसका मतलब है या A 0 है या B 0 है या A B के ऊपर परपेंडिकुलर है शायद। cos 90 कितना होता है? cos 90 0 होता है। अब यहां पर भी बताओ, ना E 0 है ना DR 0 है, यानी यहां पर ये 0 प्रोडक्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके? DR की। DR किसका पार्ट है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का पार्ट है। यानी आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक थोड़ा सा पार्ट कट किया है और उस छोटे पार्ट को आपने DR बोला, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस DR के ऊपर कैसा होगा? परपेंडिकुलर। यानी अगर ये DR है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, ये राइट एंगल होगा बनाएगा DR के साथ। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा ये पॉइंट, देयरफॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are spread in such a way that electric field emanates means बाहर आना, तो electric field emanates normal to it। यहां से ये प्रूव हो रहा है E DR के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी अगर मैं इस सरफेस में थोड़ा सा पार्ट कट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्ट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। समझ में आई बात? ठीक है, जरा अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड बनाऊं, यूनिफॉर्म फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लूं, आपको आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना। इक्विपोटेंशियल सरफेस का ख्याल क्या रखना है बेटा आपको? कि पोटेंशियल सेम रहना चाहिए, और दूसरी बात वो ऐसे फैलने चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, वेट, ये रहा, ये फील्ड कैसा है? ये फील्ड यूनिफॉर्म है। ओके बेटा, ये रहा यूनिफॉर्म फील्ड, राइट? E इस डायरेक्शन में
पोटेंशियल घट रहा है या बढ़ रहा है? इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है अगर मैं इस पॉइंट को चूज कर लूं, यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पोटेंशियल, अब जितना पोटेंशियल यहां पे है उतना यहां पर भी होगा, होगा ना बेटा? इतना यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, होगा ना? तो क्या मैं एक